हेलो एवरीवन, मैं मनीष सत्यार्थी स्वागत करता हूँ आपका ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में। एग्जाम वो कैप के अंदर CGSL 2019 टियर 1 का हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च की हम इवनिंग शिफ्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्विज नंबर 106 हम स्टार्ट करना चाहेंगे। और क्विज रिव्यू जरूर दीजिएगा, हमारी जो टेलीग्राम चैनल में उसमें क्विज होता है उसके नीचे रिव्यू मिलेगा, जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव। आपको बताना है इसमें आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा आपके पास लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या उनको पकड़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कीवर्ड को पकड़ने के लिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और यहाँ पर प्लेस, तो ऐसी जगह का नाम आपको बताना है। अब केज क्या होता है, केज जो होता है आपके पास जो होते हैं पिंजरा टाइप का होता है, तो इसमें क्या आपके पास मेटल बार्स होते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं यहाँ पे मेटल बार्स होते हैं, या ये आपके पास वायर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे मेटल बार जहाँ पिंजरा होता है तो मेटल बार से वायर होते हैं। यहाँ पे आपके पास एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया वाइल्ड एनिमल्स के लिए स्पेसिफिकली पूछा गया है। ठीक है, ये तो दोनों के लिए होता है, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे कैनल किससे रिलेटेड, आपका डॉग से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे डॉग रहता है तो यहाँ पे स्पेसिफिकली डॉग के लिए कैनल यूज किया था, पर यहाँ पे आपको जनरल पूछे गया एनिमल, वो भी कौन से वाइल्ड एनिमल, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। लेयर जो होता है आपके पास, ये होता है आपके पास स्पेसिफिकली वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है, जहाँ पर वो रहते तो हैं, रहने के साथ साथ क्या कहते हैं हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, या छुपने की जगह होती है, या आप कह सकते हैं स्लीप करते हैं। ठीक है, सोने की जगह होती है। ठीक है, वो होती है यहाँ पे, तो वो होती है पर लैद, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। हच आपने देखा होगा ना, जो वोडाफोन पहले किया था हच था, तो वहाँ पे छोटे से पपी टाइप का आता था। ठीक है, अजीब सा मुंह होता था। तो वो जो छोटे छोटे एनिमल्स के लिए जो भी चीज़ बनी होती है ना रहने के लिए, और स्पेशली ये किसका होता है आपका वुडन से बना होता है। ठीक है, लकड़ी का बना होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना ऐसे ऐसे ये इतना सा होता है, उसमें से निकल के आता था छोटा सा पपी जो हच की एड में आता था। ठीक है, तो ये तो इसको हच कहते थे। ये एक बना के साथ एक तो लकड़ी से बनाता है, वुडन से बनाता है, और ये स्मॉल एनिमल्स के लिए होता है। ठीक है, ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बैक इन द सैडल का आपको ईडियम बताना है अप्रोप्रिएट क्या होगा इसका मीनिंग। ठीक है, बताइए इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा यहाँ पर रिज्यूम ड्यूटी। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं बैक इन द सैडल का मीनिंग क्या होता है। देखिए बैक इन द सैडल, बैक मतलब वापस आना, किसमें, सैडल में। अब सैडल होता क्या है, देखिए सैडल जब सुना होगा तो जनरली आपने सुना होगा किसके सेंस में, यहाँ पे हॉर्स के सेंस में। ठीक है, हॉर्स घोड़े के सेंस में। देखो होता क्या है, घोड़े की आपकी बैक जो होती है ना, जैसे ये घोड़ा है, ये घोड़े की आपकी कमर है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपके पास एक कर्व टाइप का लेदर टाइप का, यहाँ पे राइडर बैठता है, जो घुड़सवारी करते हैं उसमें बैठते हैं, उसमें नीचे लगाते हैं लेदर की ब्लैक टाइप की यहाँ पे होती है, वो लेदर की बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं सैडल। ठीक है, तो बैक इन द सैडल का मतलब है वापस अपने काम को सुचारू रूप से चालू करना। ठीक है, जैसे अभी हमें हॉर्स राइडिंग, तो हॉर्स राइडिंग के लिए वापस आना, घोड़े के ऊपर बैठ के चलाना। ठीक है, बैक इन द सैडल का मतलब ये होता है। तो सैडल का एक मीनिंग तो ये होता है आपके पास की जो लेदर की जो सीट जो होती है जिसमें आपके पास हॉर्स राइडर जो होता है वो बैठता है। ठीक है, और वो होता है जैसे आपके पास कोई आपकी साइकिल होगी ना, आपके पास साइकिल के पीछे का जो हिस्सा होता है, ये तो हो गया आपका हैंडल वाला हिस्सा, और पीछे वाला जो हिस्सा जितना जिसमें बैठते हैं आप पीछे की तरफ, वो जो होता है आपके पास, वो भी आपके पास सैडल कहते हैं। सैडल कह सकते हैं आप, क्या कहते हैं सीट जो होती है ना आपके बैक सीट, यहाँ पर आप बैठते हैं, वो कह सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर कहेंगे तो हॉर्स के सेंस पर। तो बैक इन द सैडल का मतलब है वापस उस चीज़ में लौटाना, किस चीज़ में, अपनी ड्यूटी में, या जो भी आप ड्यूटी या कह सकते हैं आप कोई भी काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इस ईडियम का मतलब ये है। तो इसलिए ये करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लर्न हाउ टू राइड, यहाँ पे कोई घुड़सवारी सीखने की बात नहीं हो रही, या किसी को सिखाने की बात नहीं हो रही, पुट अ न्यू सैडल ऐसा भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट यहाँ पे आपके पास ईडियम हो गया रिज्यूम ड्यूटी। ठीक है, अच्छा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताना आपको एंटोनिम यहाँ पे प्रेम का, बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ प्रेम का करेक्ट एंटोनिम होगा आपके पास डिसहेबल। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करते हैं प्रेम होता क्या। देखिए प्रेम का मतलब होता है आपके पास, ये वैसे नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, या कह सकते हैं नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, इसको रूड कहेंगे। ठीक है, अच्छा वर्ड होगा इसका, रूड जो कंसिडर, जो लोग जो कंसिडर करते हैं इसको रूड कंसिडर करते हैं। अभी ऐसा बिहेवियर होता है, इसमें होता क्या है ना, जब आपके पास ऐसे बहुत ही केयरफुल तरीके से, या ये कहते हैं ना ज़्यादा ये फॉर्मल टाइप का हो रहा है, या आप कह सकते हैं ज़्यादा ये फॉर्मल टाइप का, और एक होता है फॉर्मल होने का, तो उसका अति होना यानी कि इंक्रीज होना। तो जो ज़्यादा ही केयरफुल होता है, ठीक है, ज़्यादा ही केयरफुल होता है और ज़्यादा ही फॉर्मल होता है, उसके लिए हम प्रेम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एज ए एक रूड कंसिडर किया जाता है आपके सोशल एटिकेट बिहेवियर में, उसको हम रूड कंसिडर करते हैं। जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको रूड कंसिडर करेंगे, ज़्यादा भी फॉर्मेलिटी मत दिखाओ, है ना, तो वाली बात। तो प्रेम का मतलब एक मीनिंग तो ये होता है प्रेम का मतलब, और एक मीनिंग जो होता है प्रेम का होता है नीट। ठीक है, नीट आपके पास साफ सफाई रखना, या आपके पास नीट एंड क्लीन कह सकते हैं आप। ठीक है, वो चीज़ हो वहाँ पर, तो नीट एंड क्लीन यहाँ पे साफ सफाई के सेंस में होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसहेबल्ड का मतलब, हेबल्ड का मतलब क्या होता है, डिस में तो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बस कोई नेगेटिव मीनिंग, यानी कि अनटाइडी कह सकते हैं इसको, या आप कह सकते हैं डर्टी होना। ठीक है, किसी चीज़ का भी गंदा होना। तो यहाँ पे क्लीन था, यहाँ पे डर्टी, तो ये हो गया ना एंटोनिम।
तो इसलिए ये करेक्ट हो गया आपके पास ऑप्शन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल तो आपके पास क्या था, जिसके पास लॉजिकल रीजनिंग हो, ठीक है, जिसके पास लॉजिकल रीजनिंग वो हो गया इंटेलेक्चुअल। तो कह सकते हैं यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का यहाँ पर मीनिंग निकलता है, और इसके लिए आपके पास इससे तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। प्रिंसिपल क्या होता है, आपके आदर्श होते हैं, आप कहते हैं मॉरल वैल्यूज होते हैं, या रूल हो सकते हैं, लॉ हो सकते हैं, तो कोई सा भी, या कैनन, या कैनन जो वर्ड होता है आपके पास वो भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो प्रिंसिपल तो यहाँ पे इससे कनेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मैच्योर, मैच्योर के यहाँ पे आपके पास परिपक्व टाइप का होना हो, ये भी क्या आपके पास एडजेक्टिव है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एडजेक्टिव है, मैच्योर होना, परिपक्व होना, या कह सकते हैं कि सेंसिबल वे में एक्ट करना, ठीक है, या बी लाइक एन एडल्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सेंसिबल वे में एक्ट करना या एडल्ट की तरह एक्ट करना शोज योर मैच्योरिटी। तो मैच्योर यहाँ पे इससे मीनिंग से कहीं भी रिलेटेड नहीं है ना, जो मैंने आपको मीनिंग बताया था ना, ये दो मीनिंग जो मैं आपको बताए थे उससे कहीं से भी रिलेटेड नहीं है यहाँ पर मैच्योर, है ना, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है ईडियम जो आपका ब्रैकेट में गिवन है इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। सेंटेंस देखिए यहाँ पे, व्हेन दे रीड अबाउट द प्रपोज स्ट्राइक ऑफ बसेस दे सेड वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए ईडियम या सेंटेंस कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, व्हेन दे रेड अबाउट द प्रपोज्ड स्ट्राइक, जब उन्होंने पढ़ा किसके बारे में, प्रपोज स्ट्राइक, या जो स्केड्यूल्ड स्ट्राइक थी आपके पास, या बंद जो भी था किसका, बसेस का, बंद के बारे में जब बसेस में उन्होंने न्यूज़ सुनी या पढ़ा उसके बारे में, तब उन्होंने कहा कि वी विल क्रॉस दैट ब्रिज, हम उस ब्रिज को तभी क्रॉस करेंगे जब उसके सामने पहुंचेंगे, या हम उसके जैसे आगे पास, अगर आप यहाँ पर अभी खड़े हैं, ब्रिज अगर आगे है, ठीक है, ये आपके पास रिवर जा रही है नीचे से, ये ब्रिज है, आपको यहाँ से यहाँ तक यहाँ पहुँचना है, तो ये ब्रिज से आप जाएंगे इधर से, है ना, क्रॉस करेंगे। कहने का मतलब जब हम यहाँ पहुँचेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। इसका मतलब होता है कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तब आप उसका सॉल्यूशन या इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉल देम फॉर टॉक्स ये भी नहीं होगा, प्रिवेंट देम मीनिंग कैंसिल आवर प्लान्स, ऐसा कुछ नहीं। तो जब कोई भी समस्या आपके सामने आएगी तभी आप उसकी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व, यानी जब आप यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट जो आप कहते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो है, जब ब्रिज के सामने पहुँचेंगे तभी तो आप क्रॉस करेंगे ना, या कुछ हलचल यहाँ पर टूटा हुआ है तो उसको उसके हिसाब से क्रॉस करेंगे। तो कहने जब प्रॉब्लम आएगी आपके सामने तब आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, हम आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है 4 ऑप्शन में, तो बताइए कौन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास वो होगा आपका सिस्टमैटिक, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आपके पास करेक्ट स्पेलिंग क्या क्या है। डिनाउंस, पहले मीनिंग समझने की कोशिश करें। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, डिनाउंस का मतलब होता है किसी को भी क्या करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किसी का भी, ये क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसी का भी आप आलोचना करते हैं, तीखे तरीके से आलोचना करते हैं, तो वो आ गया आपके पास डिनाउंस का मीनिंग। तो डिनाउंस की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, DENOUNCE। सिस्टमैटिक की स्पेलिंग यहाँ पे आपके पास गलत हो चली है। तो सिस्टमैटिक का जो आपके पास मतलब होता है वो क्या होता है आपके पास, सिस्टमैटिक, ए आता है यहाँ पे, ई नहीं आता, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिस्टेक होता है, यहाँ पे बताया था मैं आपको डिब्बा बनाने में यहाँ पे मिस्टेक होगी। तो सिस्टमैटिक मतलब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू या प्रॉपरली किसी चीज़ का होना, वो क्या होता है, सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज़ का होना, ठीक है। एक प्रॉपर आपके पास ऑर्डर होगा, एक आपके पास प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक प्रोसेस फ्लो होगा, तो उसको कहते हैं सिस्टम, मतलब सिस्टम के हिसाब से चलना। तो इसके लिए इनकरेक्ट स्पेलिंग ही होगी, तो इसलिए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। असर्टेन करना क्या होता है यहाँ पे, इसकी स्पेलिंग सही है तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपको फाइंड करना, असर्टेन करना, फाइंड आउट क्या करना, किसी भी चीज़ की सत्यता को देखना कि वो सही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं, तो फाइंड आउट करना, या उसको ये देखना कि वो सही है कि नहीं है, करेक्ट है भी कि नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बारे में कहता है असर्टेन। इसकी स्पेलिंग सही है तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब कहता है कहते हैं साठ घाट टाइप की जो होते हैं आपके पास, एक सिंगल यूनिट या मिक्स कह सकते हैं, मिक्स एक टीम की तरह काम करना, तो ऐसे ये होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, कंबाइन करने से आया आपके पास कॉम्बिनेशन, इसलिए इसकी स्पेलिंग सही है तो ऑप्शन भी गलत हो गया। सो करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आपको बताना है एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सेल का बताइए यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा। इसका करेक्ट एंटोनिम होगा आपके पास इनहेल, ठीक है, डायरेक्ट है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, किस में कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे यहाँ पर आपने एक्सपेल क्यों नहीं किया यहाँ पे, तो एक्सपेल तो भैया सिनोनिम हो गया ना, इसलिए नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सहेल, हेल का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, एक्स का मतलब होता है बाहर, आउट होना, ठीक है। अब हेल जो होता है आपके पास, हेल किससे है आपके पास, यहाँ पे हिलेर एक आपका वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रीथ करना, ठीक है। तो सांस ब्रीथ करना, एक्स मतलब आउट करना, तो सांस को बाहर छोड़ना, ब्रीथ आउट, ये मीनिंग हो गया इसके पास। इन हेल, इन मतलब अंदर करना, हेलेर मैंने आपको बताया ना लैटिन वर्ड, जिससे हेल ये इंग्लिश का वर्ड बना है, तो इसका मतलब क्या, ब्रीथ इन हो गया, ठीक है, इतना समझ रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली हो गया ना, इन आउट
तो इसलिए ये आपके पास करेक्ट एंटोनिम हो गया। इंस्पायर तो किसी को इनकरेज करना उस सेंस में होता है, तो ये बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। एक्सपेल किसी को मतलब एक्सपेल करना मतलब इसकी या तो जॉब से इसको बर्खास्त टाइप का कर देना, ठीक है, जॉब से या उसकी ड्यूटी से, या किसी को कोई स्कूल से बर्खास्त कर देना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी को भी निकाल देना, उस सेंस में होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर। या आप कह सकते हैं सिनोनिम है, बट एंटोनिम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है आपके पास बाहर कर रहे हैं, या आप किसी को निकालते हैं, आप एयर किसी कंटेनर या किसी भी चीज़ से किसी चीज़ को बाहर निकालना, उसके सेंस में होता है। एक्सेल का मतलब भी बाहर निकालना, बट यहाँ पे ब्रीथ के सेंस में, ठीक है। तो मोर और लेस ये सिनोनिम है, बट एंटोनिम तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है एक लाइक ना टेम्पररी टाइप की, आपके पास क्या कहना है, पॉज देना या आपको रियायत देना, ठीक है। तो इस शॉर्ट ब्रेक टाइप का होता है, आपको थोड़ी देर के जो आपकी परेशानी है या आपके पास कोई भी दुख तकलीफ है, उससे थोड़ी ड्यूरेशन के लिए आपको एक टाइप का रिस्पाइट दे देना, ठीक है। आपको कहना है कि भैया आप थोड़ी देर के लिए या तो आराम कर लें, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिस्पाइट कह सकते हैं कि आपको बहुत सारे कर्ज उतारना है, थोड़ी देर के लिए आपको छूट दे दी है। कहते हैं ना बैंक में मोरेटोरियम में होता है आपके पास, अभी जब आपके पास लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइप पे क्या था, इंस्टॉलमेंट्स थोड़ी देर के लिए आपके पोस्टपोन किया, आप बाद में दे सकते हैं। तो एक टाइप का रिस्पाइट था आपके पास, एक टेम्पररी या कह सकते हैं शॉर्ट ब्रेक था आपके पास कि आपको कुछ टाइम के लिए पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी कहीं से इससे कनेक्टेड है, तो इसलिए गलत हो गया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। बताइए करेक्ट स्पेलिंग किसकी है। तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर आपके पास है कैप्रीशियस की, ठीक है। पहले मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एवलांच का मतलब क्या होता है, देखिए एवलांच आपने सुना होगा पहाड़ी इलाकों में एवलांच आता है। एवलांच का मतलब क्या होता है, स्नो का आपके पास पहाड़ से ऊपर से नीचे, जो पहाड़ी जो होती है ना पहाड़ी, तो होता क्या ऊपर की पहाड़ी जो है उससे नीचे आपके पास स्नो आपके पास आती है, स्नो के साथ साथ रॉक भी आता है, तो वो नीचे की तरह उनका फ्लो का गिरना वो होता है एवलांच, ठीक है। एवलांच का मतलब होता है स्नो या रॉक किसी भी चीज़ का ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, डाउनफॉल, ठीक है। एवलांच हो गया। कैप्रीशियस का मतलब होता है, कैप्रीशियस जो अपने कह सकते हैं बहुत ही सडन चेंज जो भी करता है, और वो चेंज कुछ भी हो सकता है सडन, या तो उसके बिहेवियर में हो सकता है या किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक। किसी भी चीज़ का सडनली चेंज होना और क्विकली होना वो होता है आपके पास कैप्रीशियस। तो इसकी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अब कम यहाँ पे अवलांच की स्पेलिंग गलत थी ना, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन, क्योंकि आपके पास करेक्ट स्पेलिंग भी होता है। अवलांच का मतलब क्या होता है, अवलांच का मतलब होता है आपके पास ये यू नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपल आपके पास एवलांच, ठीक है। कंप्लेसेंट में क्या होता है आपके, कंप्लेसेंट में स्पेलिंग में मिस्टेक आपके पास यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब होता है जो संतुष्ट होता है एक टाइप का, ठीक है। और ये नेगेटिव वर्ड होता है एक टाइप का, वो ज़्यादा ही टू सेटिस्फाइड होता है। एक तो होता है संतुष्ट होना, टू जिसके आगे लग जाता है उसकी डिग्री इंक्रीज हो जाती है, तो टू सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ, जो अपने आप से बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड है, वो क्या था कॉम्प्लेसेंट। और यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग हो गई है। एक्सटेसी, एक्सटेसी में भी यहाँ पे आपके पास सी की जगह क्या था, ऐसा था, ये बहुत ज़्यादा एरर आता है, सी की जगह एस लगा देंगे, एस की जगह जेड लगा के आपको एरर दे देंगे, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो एक्सटेसी यानी ECSTASY, ठीक है। एक्सटेसी का मतलब होता है आपके पास कोई भी खुशी वाली जो फीलिंग होती है या जॉय की जो फीलिंग होती है, ठीक है। मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ स्ट्रेट हैप्पीनेस, ठीक है। तो उसकी डिग्री अगर आप इंक्रीज करते हैं, खुश होना होता है, अति उत्साहित होना या अति खुश होना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेसी कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताइए अकर का यहाँ पे क्या होगा। अकर का एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा हैपन, ठीक है। अकर मतलब किसी चीज़ का घटित होना, ठीक है। अकरेंस अब सुना होगा आपने, अकरेंस में ध्यान दीजिए, यहाँ पे डबल आर आ जाता है, RENCE है, तो ये भी एक एरर में आता है आपके पास, ठीक है। तो जब आप अकरेंस में लिखेंगे तो आपके पास एक आर और ऐड हो जाता है, सिंगल लिखेंगे तो आप सिंगल आर होता है आपके पास, ठीक है। हैपन या घटित होना, ठीक है। हिंडर मतलब होता है रोकना, रोकना ये कह सकते हैं आप, हैम्पर करना जो है, ये तो ये दोनों क्या है आपके सिनोनिम हो गए, ठीक है। नोट कीजिएगा, हिंडर में किसी चीज़ में रुकावट डालना, किसी भी चीज़ में ये सॉरी ये गलत हो गया, ये आपके पास हिंडर और हैम्पर ये दोनों सिनोनिम है, ठीक है। तो किसी भी काम को रुकावट डालना, उसमें बाधा उत्पन्न करना, हिंडर और हैम्पर होता है, ठीक है। और हैम्पर के यहाँ पर होता है, हैम्पर नाउन और वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या होता है, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी, तो वो कैसे आप यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो किसी भी चीज़ को रोकना, किसी भी चीज़ की होने से रोकना किसी चीज़ को, वो हैम्पर और हिंडर होता है, ठीक है। हेसन तो किसी का मतलब जल्दी जल्दी किसी चीज़ को क्विकली करना, किसी भी चीज़ को, ठीक है, जल्दबाजी टाइप के, जैसे कितनी हड़बड़ी में चाह रहे हैं, तो वो होता है हेसन का मतलब, बिल्कुल हेस्ट में, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी में किसी चीज़ का करना, बिना किसी देरी के कह सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये यूजर टू यूजर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट जिसको सिनोनिम हो गया वो ये हो गया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। रेजिलिएंट के बताइए करेक्ट सिनोनिम कौन सा होगा। इसका करेक्ट सिनोनिम होगा आपके पास सफल, ठीक है। अब रेजिलिएंट का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले हम यहाँ वो समझने की कोशिश करेंगे। रेजिलिएंट होता है आपके पास जो जल्दी क्या ना रिकवर कर जाता है, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद वो
रोता है या रोने से कितनी जल्दी नॉर्मल स्टेट जो पहले से थप्पड़ मारने से उस पर पहले आता है। यहाँ आपने देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके स्प्रिंग है, ठीक है। जब स्प्रिंग को क्या कहते हैं कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग क्या होती है अपनी वापस उसी पोजीशन में वापस आ जाती है ना, जिस पोजीशन में लंबी थी उसी पोजीशन में वापस आ जाएगी। रिकॉइल आपने सुना होगा, तो बैक आपके पास आता है रिएक्शन उसका, ठीक है। तो रेजिलियंट का मतलब अपनी पोजीशन में ना वापस क्विकली कितनी जल्दी वो आ जाता है, यानी कह सकते हैं हम एक रिस्टोर या कह सकते हैं रीसेट वाली जो सेटिंग होती है ना आपके पास, वापस उसी पोजीशन में वापस आ जाना, वो होता है रेजिलियंट टुवर्ड्स कोई से भी आपके पास, या तो अटैक हो सकता है या यहाँ पर स्प्रिंग के केस में आपने फोर्स लगाया या आपने कुछ किसी ने आपको थप्पड़ मारा, तो वो क्या है एक टाइप का एक अनवांटेड या अनप्लेजेंट चीज़ है, या आपको शॉक लगा किसी चीज़ या इंजरी हुई या चोट लगी, तो आपसे कितना रिकवर कर पाते हैं, रिस्टोर कर पाते हैं, रीसेट कर पाते हैं अपनी पहली वाली कंडीशन। मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सपल का मतलब कहते हैं, सपल का मतलब होता है बेंड, इजीली बेंड करना, मूव करना। और ये किससे रिलेटेड होता है आपके पास, सपल जो होता है आपके पास बॉडी पार्ट के मूवमेंट से होता है, ठीक है। जैसे आपके देखो योगा करते हुए तो बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, उसके लिए यूज होता है। तो किसी भी बॉडी पार्ट को इजीली मूव करना, बेंड करना, डिफरेंट पोजीशंस में लाना, वो होता है हमारे पास सपल करना। यानी कि ये कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के सेंस में हो गया आपके पास, ठीक है। एक मीनिंग आपके पास फ्लेक्सिबल के सेंस में हो गया, तो फ्लेक्सिबल हो गया आपके पास। और दूसरा मीनिंग क्या होता है आपके पास इसका, दूसरा मीनिंग होता है कि सॉफ्ट होना, ठीक है। जो सॉफ्ट होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी कहते हैं फ्लेक्सिबल सॉफ्ट है, यहाँ पे भी आपने देखा होगा रेजिलिएंट का मतलब रिस्टोर होना, वापस उसी पोजीशन में वापस आना। तो मोर और लेस ये क्या होगा, सिनोनिम हो गया ना, ठीक है। एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली मीनिंग सेम नहीं है दोनों का, बट मोर और लेस सिनोनिम। किस सेंस में, दोनों ही वापस आ जा रहे हैं अपनी पोजीशन में, ठीक है, उस सेंस में। फ्यूरियस का तो मतलब होता है जैसे एंग्री होना, ठीक है। एंग्री का बड़ा वर्जन जैसे एंग्री प्लस प्लस कह सकते हैं आप इसको, ज़्यादा ही एंग्री हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, या फेरोशियस कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, वेरी एंग्री, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो गया, इससे कोई रिलेशन नहीं है रेजिलिएंट से होने का। बेसलेस, जिसका कोई बेस ही ना हो, बेस ना होने का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे गिलास है तो उसका ढक्कन नीचे का बेस गायब हुई ना, कहने का मतलब बेस लेस इसलिए कहा जाता है मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है उसमें, लॉजिक लेस, ठीक है। लॉजिक लेस स्पीच जो होते हैं आपके पास, बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं आप। तो आर्ग्यूमेंट में कोई होने क्या उसमें क्या कहते हैं, उसमें लॉजिक नहीं है या उसमें रीजंस नहीं है या उसमें फैक्टलेस है, वो चीज़ होती है बेसलेस, ठीक है। और ये रेजिलिएंट से कहीं भी रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। लेजी तो आपका फिर वही हो गया ना जो आलसी होता है, अनविलिंग टू डू वर्क, ठीक है, जो आलसी होता है वो हो गया आपके पास लेजी, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। करेक्ट सिनोनिम हो गया ये, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। बताइए अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये तो ईजी बता देंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सही पकड़ा आपने, पेनिसिया, ठीक है। पेनिसिया रेमेडी मतलब सॉल्यूशन, या किसी का सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या रेमेडी उपचार किसी भी आपके कठिनाइयों या बीमारियों के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन किसका, डिफिकल्टीज का, रेमेडी किसका, डिजीजेस का, ठीक है। मेडिसिन, मेडिसिन कह सकते हैं आपके पास क्या है कि आपके पास ये रेमेडी है एज ए रेमेडी फॉर डिजीज, बट सॉल्यूशन तो नहीं है ना, ठीक है। ये तो आप जनरल सेंस में बोल रहे हैं, बट ये पेनिसिया जो वर्ड होते हैं आपके पास, ये सबके लिए यूज होते हैं। आपके पास सॉल्यूशन हो, चाहे आपके पास डिजीज हो, चाहे डिफिकल्टी, कुछ भी बट परेशानी वाली या अनप्लीजेंट सिचुएशन, किसी भी उससे बाहर निकालने के लिए रामबाण जो कहते हैं ना इलाज, उसको हम कहते हैं यहाँ पे पेनिसिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट हो गया। ट्रीटमेंट तो उपचार करना होता है, किसी को ट्रीट करना होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। और ये मेडिसिन तो यहाँ पर गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो पेनिसिया गिवन था, इसलिए हमने पेनिसिया को प्रीफर किया मेडिसिन के बजाय। थेरेपी का तो ट्रीटमेंट ही मतलब होता है इसका भी, तो कह सकते हैं दोनों सिनोनिम है। बट थेरेपी जो जनरली यूज होती है मेंटल, जैसे आपके पास जो मेंटल इलनेस जिसको होती है उसके सेंस में आता है, आपको सुना होगा ना मेंटल थेरेपी, उस सेंस में थेरेपी सेशंस भी रहते हैं। तो बड़ी स्पेसिफिकली मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस में होते हैं जब उनको ट्रीट किया जाता है, और होती ये भी कि ट्रीटमेंट है, तो सिनोनिम है दोनों ही, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ हमारा क्विज नंबर 106 खत्म हुआ। आप रिव्यू इस पर जरूर दीजिएगा हमारे क्विज बाय ई मेंटर्स के टेलीग्राम चैनल में जाकर, जो आप इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए हमेशा की तरह यहाँ पर देखिए, आपको अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे एग्जाम का क्विज आपको अटेंड करना है हमारे क्विज चैनल में जाकर। 3 टाइम्स इन अ वीक होता है 5 AM। उसके बाद आपके पास एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मिलेगी यूट्यूब चैनल में, और PDF भी उसी के साथ साथ क्विज के नीचे आपको मिलेगी। तो आशा करता हूँ आप ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी चीज़ें आप बिल्कुल फॉलो कर रहे होंगे और अच्छे से इन वीडियोज़ को देख रहे होंगे। आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ कनेक्टिंग मीडियम दिए हैं आपको क्विज बाय ई मेंटर्स चैनल, तो वो ई मेंटर्स टीम वो तो मेन है ही। एग्जाम अपडेट्स के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं ई मेंटर्स टेलीग्राम चैनल से, और डाउट डिस्कशन के लिए भी आप ई मेंटर्स ग्रुप @ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मुझको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। धन्यवाद।